हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विनोद कुमार। आप देख रहे हो विके लोरिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम ज्योति स्टार्टर है। इस स्टार्टर में जो एक एक पोल का ज्योति स्टार्टर आता है, जो 5 HP या 2 HP या 3 HP या 10 HP तक काम करता है। 2 HP से 10 HP तक काम करता है। उस स्टार्टर में ऑटो लगाना सीखेंगे। जो एक केबल का स्टार्टर है उसमें ऑटो लगाना सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा और पूरा कंप्लीट चला के बताऊंगा मोटर के साथ में। तो मेरे वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये मेरे पास जेम कंपनी का सुपर जेम ऑटो स्विच है और ये ज्योति कंपनी का ये स्टार्टर है। तो इस स्टार्टर में आज हम ऑटो लगाएंगे। तो पहले इस ऑटो को अलग कर देते हैं और स्टार्टर देख लेते हैं। तो स्टार्टर को पहले हम खोलेंगे। तो ये ऊपर का डक खोलने के लिए बोल्ट आएंगे, 2 यहाँ मिलेंगे और 2 यहाँ मिलेंगे, 4 बोल्ट मिलेंगे। तो मैंने वो बोल्ट पहले खोल दिए हैं, आपको खोल लेने हैं और इसको हटा देना है। हटाने के बाद ऐसा इस स्टार्टर का नज़ारा मिलेगा। तो ये थी स्टार्टर की बात। अब देखते हैं ऑटो को ओपन करते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी। इस प्रकार से आपको ये ऑटो मिलेगा। तो इस ऑटो को पॉलीथीन से बाहर निकाल लेना है। इसमें कुछ डायग्राम आएगा, डायग्राम आपको मिल जाएगा इस प्रकार का। एक तो ये डायग्राम है और एक 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 ये डायग्राम है। इतने इसमें अलग अलग ऑटो, अलग अलग स्टार्टर में अलग अलग ऑटो अलग अलग प्रकार से लगते हैं। तो इसमें सभी प्रकार के स्टार्टर का डायग्राम मिल जाएगा आपको। तो हम चलो, ये स्टार्टर, ये ऑटो है, ये स्टार्टर है। तो इसमें आज हम कनेक्ट करेंगे। इसके पहले तार लगाने हैं। तो इसको तो हम पहले एकल कर देते हैं। इस ऑटो में तार कनेक्ट करने हैं। तो आपको इस प्रकार की जो बल्ब जलाने वाली वायर हैं, उस वायर से काम चल जाएगा इस ऑटो में। तो मोटा लगाओ तो इतना लगा सकते हो और पतला लगाओ तो इतना लगा सकते हो आप। तो पहले हम ऑटो की जानकारी देता हूँ। इसमें 7 तार है, 7 तार का ऑटो है। तो इसमें 7 तार लगेंगे, M1 M2 M3। इनमें तो तीनों पॉइंट में तीनों पेस लगेंगे और N और V वो आगे आपको बता देंगे। S और 1 ये भी स्टार्टर में मैं बताऊंगा अभी। तो पहले हम इसमें तार कनेक्ट कर लेते हैं। तार कनेक्ट करने के लिए इस प्रकार यहाँ पे 7 पॉइंट है और 7 में 7 पेच है। आपको इधर से लगाना है। तो इस प्रकार ऐसे तार लेना है। ऐसे तार लेके इसको अच्छी तरह इस प्रकार करके और इसमें लगा देना है। इस प्रकार लगा के और इसको टाइट कर देना है और चेक कर लेना है कि निकल तो नहीं रहा है। अब नहीं निकल रहा है, ये इसको टाइट कर देना है और सभी तार इसमें कनेक्ट कर देना है। मैं कनेक्ट कर देता हूँ, आपका टाइम ज़्यादा ख़राब ना हो इसलिए। तो इस प्रकार सभी तार कनेक्ट कर लेने हैं। आप देख सकते हो इसमें 3 तो ये पेस के हैं और 2 अलग है और 2 अलग है, S1 S2 N और V। ये कुल मिला के 7 तार है। इस प्रकार आपको सातों कनेक्ट कर देने हैं। अब हम स्टार्टर में कनेक्ट करते हैं। किस प्रकार स्टार्टर में कनेक्ट होते हैं ये बताते हैं आपको। तो मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि आपके मन में ख्याल आ रहा है कि ये तार कितने लंबे लें या कितने छोटे लें। तो ये तार आपको स्टार्टर के बोर्ड के हिसाब से लेने हैं, लंबाई देख लेना है, उसके हिसाब से लेने हैं। जो ये 2 तार हैं S1 S2, ये थोड़े ज़्यादा लंबे लेने हैं और सब हिसाब के ले लेने हैं। आपको छोटे बोर्ड के हिसाब से लेने हैं। तो ये तो थी। अब हम स्टार्टर में कनेक्ट करेंगे। दोस्तों, इस प्रकार आपको ऑटो स्विच कर लेना है, सेट करना है ऑटो सेट। चाहे तो आप ऑटो इस साइड लगा सकते हो, चाहे इस साइड भी लगा सकते हो, चाहे ऊपर भी लगा सकते हो। आपके बोर्ड में जहाँ जगह मिले उस जगह के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है आपको। और ये सभी तार हैं, जो ये होल है इधर लगाते हो तो इस होल से निकाल सकते हो। अगर यार थोड़ा नीचे लगाते हो तो नीचे
इस प्रकार के 2 होल है, इसमें से निकाल सकते हो इस प्रकार। और इस साइड लगाते हो तो इस साइड होल है, तो इन होलों के अंदर से सभी तार निकालने हैं। मैं आपको सुविधा के हिसाब से आपको अच्छा समझ में आ जाए इसलिए मैं इधर से ही लगा रहा हूँ। आपको इधर इस होल से निकालने हैं तार। तो सबसे पहले आपको ये 3 तार ले लेने हैं जो पेज के तार हैं, M1 M2 M3। जो M1 M2 M3 तार हैं वो तीनों स्टार्टर की ये 3 पॉइंट है जहाँ बिजली के कनेक्शन होंगे। यहाँ बिजली की जो केबल आएगी, तीनों पेज लगेंगे इसमें। मैं आपको इसमें बाद में कनेक्ट करके बताता हूँ। पहले आपको ये ऑटो की सही जानकारी दे दूँ। ये ऑटो से ही आपको आसानी से तार लगाने आ जाए, इसलिए ऑटो के तार कनेक्ट कर लेते हैं पहले। तो आपको पेचकस से ये खोल लेने हैं इस प्रकार। और जो M1 M2 M3 है, इसमें से तीनों तार कोई से भी किधर भी लगा सकते हो। इसमें कोई ये ध्यान रखने के लिए नहीं है कि ये तार इसमें भी लगेगा, इसी में लगेगा। तो चाहे ये तार इसमें लगा सकते हो, चाहे ये तार इसमें लगा सकते हो। मैं आपको एक तार ये लगा के बता देता हूँ और इसको वापस टाइट कर देना है। तो हमारे M1 M2 M3 ये तीनों तार कनेक्ट हो चुके हैं। चाहे तो M1 इसमें लगा सकते हो, चाहे इसमें लगा सकते हो, चाहे इसमें लगा सकते हो। किसी में तीनों पॉइंट किसी में लगा सकते हो। तो L1 L2 L3 मतलब लाइट है, बिजली के जो 3 तार है, इसमें ये तीनों तार कनेक्ट हो चुके हैं। अब हमें लेने हैं N और V, S और S2। ये 4 तार बचे हैं, तो ये 4 तार कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं N नंबर का तार है, मतलब इधर से गिनेंगे तो चौथा नंबर तार है, N है इसमें लिखा हुआ, तो N तार है वो लेंगे और वो तार कनेक्ट करेंगे। जो N तार है वो वैसे तो इस पॉइंट में लगेगा, जो पेस वाली पॉइंट है इस पॉइंट पे लगेगा। लेकिन आप ये जो पेस इसमें इस तार से ये ऑटो में जा रहा है, तो आप यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर भी लगा सकते हो। लेकिन मैं आपको यहाँ लगा के बता देता हूँ। पॉइंट लगाओगे तो इस तार को जो इस पॉइंट से होते हुए यहाँ एक तार लगा हुआ है इस प्रकार का, ये तार, तो इस तार को हमें हटाना होगा। ऑटो लगाना है तो इस तार को हटाना है, हटा देते हैं। तो इस तार को वापस लगाना होगा, नहीं तो हमारा स्टार्टर चालू नहीं होगा। तो इसको मैं इस बोल्ट को खोल लेता हूँ। इस प्रकार ये तार हट गया है। तो ये यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे नहीं करते हो तो इस तार के यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हो। इस तार के ये यहाँ पर कनेक्ट करोगे तो हमारे एक सुविधा रहेगी कि ये तार हमारा यहीं मिल जाएगा हमको, और इस तार को खोलना भी नहीं पड़ेगा, यहाँ से खोलना है। तो इस तार को हटा के एकन करना चाहते हो तो ये तार यहाँ लगाना है, और यहाँ नहीं लगाओ तो यहाँ लगा सकते हो। तो आपको जो ये N तार है वो इस पॉइंट पे भी लगा सकते हो और इस पॉइंट पे भी लगा सकते हो और इस तार के भी कनेक्ट कर सकते हो। तीनों जगह आपकी मर्जी हो उसके हिसाब से कनेक्ट कर सकते हो। तो ये तार तो कनेक्ट हो गया। आपको एक बार फिर से बता देता हूँ मैं कि इस तार को खोलना ज़रूरी है। ये पॉइंट यहाँ कनेक्ट होगा तो इसको खोल देना है, और इसको पूरा खोल के इस पॉइंट से खोल के, और ये तार यहाँ लगा सकते हो या यहाँ लगा सकते हो। मैं आपको बताने के लिए यहाँ ही लगा देता हूँ, और इसको
आप यहाँ लगाते हो तो इसको टैप कर देने है, इसको टैप करके और छोड़ देना है इसको। तो अब जो वी नंबर तार है वी, अब वी तार वो लगाना है। वी तार जो ये पॉइंट खोला था तो इसमें लगाना है आपको वी तार। इस प्रकार कनेक्ट कर देना है इसको। तो इस प्रकार ये कनेक्ट हो गया। तो एन और वी दोनों तार लग चुके हैं, दोनों कनेक्ट हो चुके हैं इसमें। अब तार है S1 S2, ये दो तार हैं। अब ये दो तार लेते हैं। पहले S1 ले लेता हूं मैं। S1 तार है वो आपको ये पॉइंट है, ये पॉइंट इस पॉइंट में लगाना है। तो इस पॉइंट को पेचकस से खोल लेना है हमें। इसको खोल के इस प्रकार कनेक्ट कर देना है। ये तार कनेक्ट हो गया इस पॉइंट में। आपको ध्यान रखना है कि ये तीनों पेस वाले पॉइंट है, इनमें नहीं लगाना है, ये तार इसमें लगाना है। जो पेस के पास एक पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, इसमें लगाना है S1 तार। अब है S2, ये S2 तार है वो तार, ये रिले हैं। आपको बता देता हूँ मैं एक बार, ये रिले के 3 पॉइंट है, यहाँ नहीं लगाना है। आपको यहाँ पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट पे लगाना है। एक बार आपको जूम करके बता देता हूँ मैं। इस प्रकार का ये नज़ारा मिल जाएगा आपको। ये तीनों पॉइंट रिले के हैं, इसमें नहीं लगाना है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसमें लगाना है। तो जो S1 तार था वो तो इस पॉइंट पे लगाना था और S2 इस पॉइंट पे लगाना है। तो मैं आपको लगा के बता देता हूँ। इस प्रकार ये कनेक्टिंग हो गया है। इस प्रकार कनेक्ट हो गया, आप देख सकते हो। तो इस प्रकार हमारा ऑटो कंप्लीट लग चुका है, सभी तार कनेक्ट हो चुके हैं। आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि M1 M2 M3 ये 3 तार है जो तीनों पेस में लगेंगे। और N और V, वो N तार तो ये है, इस पॉइंट पे लगेगा। तो चाहे इस पॉइंट में यहाँ लगा सकते हो, और चाहे ऑटो के जो इस पॉइंट में जो तार लगता है वो M1 M2 जो किसी में तीनों तारों में से जो यहाँ पॉइंट में तार लगा हुआ है तो उस तार में लगा देना है। तो ये तार M3 लगा हुआ है, तो M3 में ये तार यहीं लगा सकते हैं। और अब V तार है, जो V ये रिले का पॉइंट है, इस तार को खोल के इस पॉइंट में लगाना है। और S1 तार है वो इस पॉइंट पे लगाना है, S2 तार है वो इस पॉइंट पे लगाना है। अब हम इसको चेक करेंगे चला के बिजली से कि हमारा ऑटो सही है या गलत है। मतलब ये गलत का मतलब ये होता है, ये तो जो डायग्राम है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। इस प्रकार से डायग्राम लगाओगे तो आपको ऑटो बिल्कुल अच्छी तरह काम करेगा। गलत का मतलब चेक करना ये है कि ये ऑटो जो ये तीनों पेस है वो उल्टा सुल्टा चलेगा। अगर हमारे पेस तीनों सही लगे हुए हैं लाइट के हिसाब से तो हमारा ऑटो काम करने लग जाएगा। और हमारा काम नहीं कर रहा है तो आपको ये M1 M2 M3 ये तीनों पेस हैं, इनको चेंज कर लेना है। चाहे तो यहाँ से चेंज कर लो, चाहे यहाँ से कर लो। आपको 2 तार चेंज करने हैं, M1 M2 कर सकते हो, चाहे M1 M3 कर सकते हो, चाहे M2 M1 या M3 M1 या कोई से भी 2 तार
इधर के इधर चेंज कर सकते हो, तो हमारा ऑटो चलने लग जाएगा। तो हम लगा के देखते हैं कि उल्टो चलते हैं या उल्टा। तो देखते हैं हम। आपको बिजली के कनेक्शन करके बता देता हूँ मैं। तो आपको बिजली का कनेक्शन करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि बिजली ऑफ होना ज़रूरी है, वरना आपको शॉर्ट या करंट आ सकता है। तो ये है मेरे बिजली की केबल। अभी इसमें बिजली ऑफ है, बिजली नहीं चालू है, तो हम इसमें कनेक्ट कर देते हैं। आपको कनेक्ट करना है तो ये बिजली के तार कनेक्ट करो। तो कोई से भी, ये भी कोई से भी कर सकते हो, उल्टा सुल्टा। आपको बिजली से चलाने पर भी पता चलेगा, पहले नहीं चलेगा, इसलिए आपको कोई से भी तार इसमें लगा सकते हो। इस प्रकार आपको मैं ये तार इधर से निकाल के भी बता देता हूँ। इस प्रकार आपको सभी तार इन होलों से निकालने हैं। इस प्रकार एक तार मैंने कनेक्ट कर दिया है और इस प्रकार आपको सभी तार कनेक्ट कर देना है। आप ये जो बिजली के तार कनेक्ट करो तो पहले इधर से कनेक्ट करो, पहले ये फिर ये फिर ये, तो आपको ये कनेक्ट करने में सुविधा होगी। अगर पहले आप ये कर देते हो तार कनेक्ट, तो आपको थोड़ा सा कठिनाई हो सकती है कि ये तार इसके ऊपर आ जाएगा और ये तार इसके ऊपर आ जाएगा, तो आपको थोड़ी सी कठिनाई का परेशानी हो सकती है। तो इसलिए आप इधर से शुरुआत करो। जो मैंने पहला तार लगाया है तो मैं आपको कनेक्ट करके बता देता हूँ। तीनों तार, दो तार कनेक्ट कर दिए हैं मैंने। तो आपको इस प्रकार इतना नहीं छोड़ना है। इस प्रकार मैं तो क्या आपको बताने के लिए है, अभी इसको खोल दूंगा, इसलिए आपको बताने के लिए मैं तो ऐसे ही लगा रहा हूँ। आप लगाओ तो या तो आपको इस तार में लगने वाली पिन है, जो पिन मिल जाएगी वो पिन लगा लेना, या फिर पिन नहीं मिलती है ऐसे ही लगाते हो। तो इस प्रकार इस तार के इसको कनेक्ट करके और इसको दो बराबर भाग में बांट के और इस प्रकार कनेक्टिंग करना है। और इसको लूज नहीं रखना है, तार को फुल टाइट कर देना है। इस प्रकार कनेक्शन बिजली के हो गए हैं। तो ऑटो की जानकारी दे देता हूँ कि ये भी बटन है जो ऊपर है, तो ऑटो पे है। तो लाइट आएगी, जब भी लाइट आएगी तो ये ऑटोमेटिक हमारी मोटर या स्टार्टर को ऑन कर देगा और हमारी मोटर चल जाएगी। और इस पे यहाँ करेंगे बीच में जो शेप है, शेप में लिखा हुआ है, तो इसमें हमारी मोटर शेप है, मतलब ना तो मोटर चलेगी और ना ऑफ होगी ना जलेगी। इसका मतलब है कि इसमें मोटर चलने नहीं देगा ये। कोई भी लाइट कैसी भी आए या नहीं आए लाइट, तो ये हमारी मोटर नहीं चलेगी। यहाँ पे करेंगे तो हमारी मोटर लाइट आने पे चालू नहीं होगी। और जब बाईपास करोगे नीचे, तो बाईपास का मतलब है कि ये ऑटो काम नहीं कर रहा है, हमारा स्टार्टर काम कर रहा है। तो स्टार्टर से इस बटन से ऑफ हो जाएगी और इस बटन से ऑन हो जाएगी, इस बटन से ऑन हो जाएगी और इस बटन से ऑफ हो जाएगी। इसका मतलब कि हमारी मोटर स्टार्टर से चलेगी, स्टार्टर के बटन से भी चलेगी और स्टार्टर से बटन से ऑफ होगी। तो नीचे रखोगे तो इस बटन को चलाने पे चल जाएगी मोटर और इसको ऑफ करने पर ऑफ हो जाएगी, बंद करने पर। इस ऑटो को बाईपास पर रखेगी तो स्टार्टर से ही चलेगी और स्टार्टर से ही बंद होगी, ऑटोमेटिक नहीं चलेगी। और ऑटोमेटिक चलाना है तो इसको इस प्रकार यहाँ चलाना है, तो हम चला के बता देते हैं। तो ये बत्ती जूप रही थी, कुछ देर बाद में भी ये बत्ती नहीं जूपी डेली वाली, तो इसका मतलब हमारा ऑटो के जो 3 पेच है वो कनेक्ट गलत तरीके से हुए हैं। इसको चेंज करने हैं, मतलब उल्टा है, अभी लाइट उल्टी है इसमें। तो
हम चेंज करेंगे, उल्टा करेंगे तो इसको बत्ती ये डेली वाली झुकेगी। अभी ये झुक रही थी, फ्रीक्वेंसी फॉल्ट, मतलब एक पेस नहीं आएगी या एक पेस कोई भी नहीं आ रहा है तो ये फ्रीक्वेंसी फॉल्ट होगी और हमारा उल्टा हो जाएगा। कनेक्शन बिजली वाले तो उल्टे होंगे तो भी ये फ्रीक्वेंसी फॉल्ट बताएगा। तो चलो हम चेंज कर सकते हैं। चेंज करेंगे तो चाहे तो आप यहाँ से कर सकते हो और चाहे यहाँ से कर सकते हो। तो मैं चेंज करके बता देता हूँ ऑटो। इस प्रकार चेंज करने हैं हमने। तो अब हमारा ऑटो सही हो जाएगा। अब हम चला के देखते हैं, बिजली ऑन करते हैं। जनरेटर लगा के याद कर दे भी ले पावा वो तुम्हें हैंडल के टाप पड़ो हैंडल भी साथ में लेगी वो देर तक कियो नहीं अब पे कुछ देर कियो तो भाई कर ये ऑटो ऑन हो गया है। इसमें लाइट अभी चालू है बिजली। तो ये डेली का बटन, डेली की बत्ती झूक रही है इसमें। तो ये 1 मिनट बाद में ये ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी। 30 से 1 मिनट का टाइम लेता है ये ऑटो। आप देख सकते हो अब कुछ ही सेकंड में कुछ ही चलने लग जाएगा ये। तो आप देख सकते हो ये बत्ती ऑन हो चुकी है। इसका मतलब ये ऑटो काम कर रहा है, लेकिन ये बाईपास है इसलिए हमारा स्टार्टर ऑन नहीं हुआ है। तो इसको ऑटो पे करेंगे तो ये स्टार्टर ऑन हो जाएगा और अब स्टार्टर ये चलने लग गया है। तो हमारी मोटर ये ऑन हो गई है। अब ऑटो भी काम कर रहा है, स्टार्टर भी काम कर रहा है और ये चल रही है। अब इसको स्टार्टर को बंद करना होगा। आपको मोटर बंद करनी है या स्टार्टर ऑफ करना है तो आपको डायरेक्ट इस लाल बटन से नहीं करना है, ये नहीं होगा। आप ऑन करोगे ये वापस चालू हो जाएगा क्योंकि ये ऑटो काम कर रहा है। तो इसको ऑटो को बंद करोगे या आप यहाँ कर सकते हो बीच में या नीचे कर दो इसको ऑटो को, तो ये हमारी मोटर या स्टार्टर बंद हो जाएगा। अब बंद हो गया है ये स्टार्टर। वापस चालू करने के लिए अभी ये नीचे है बाईपास, तो स्टार्टर से चालू हो जाएगा और स्टार्टर से बंद हो जाएगी मोटर इस प्रकार। और हमें ऑटो पे करना है कि समझ लो हमारी लाइट रात को आने वाली है या 1 घंटे बाद आने वाली है, तो इसको ऊपर कर दो और हमारा मोटर चालू हो जाएगी ऑटोमेटिक। अब ये बंद करोगे तो बंद नहीं होगा। बंद करने के लिए ये ध्यान रखना है कि इस ऑटो को नीचे करना ज़रूरी है, तब ये मोटर बंद हो जाएगी या स्टार्टर बंद होगा। और चालू करना है तो ऑटो कर दो डायरेक्ट ऊपर, चालू हो जाएगी। मोटर को बंद करना है तो नीचे ऑटो को करो और इसको बटन से बंद कर दो। आप नीचे रखोगे तो स्टार्टर से चालू हो जाएगी, स्टार्ट से बंद हो जाएगी। और ऑटो को ऊपर करोगे तो ये ऑटो को चालू हो जाएगी। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा? तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ये था ऑटो का फार्मूला जो एकदम सही अच्छी तरह से ये चल रहा है और काम कर रहा है। यहाँ मोटर की केबल है, इस रिले में जोड़ देना और चालू हो जाएगी मोटर। तो अगले वीडियो में हम इस ऑटो के तार चेंज करके देखेंगे कि ये चेंज करने पर चलता है या नहीं चलता। तो मेरे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।